नमस्कार, जय हिंद। पूर्णचंद्र कांडपाल आज आपसे हिंदी में बात करता हूं और एपिसोड नंबर 369 लेके आया हूं। आज मैं आपको जनजागृति के इस एपिसोड में बताऊंगा कि हमारी जानकारी के हिसाब से, सिर्फ जानकारी के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से, व्यक्ति की सामान्य जानकारी के हिसाब से कि मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं। तो एक अरबियन कहावत है, बताते हैं इसको, अब पता नहीं किस किस ने कहा है, क्या क्या कहा है, लेकिन उसमें ये 4 प्रकार के आदमी कौन हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। हमारे देश का क्या नाम है सब जानते हैं। कोई कहेगा भारत, कोई कहेगा हिंदुस्तान, कोई कहेगा इंडिया। लेकिन इसका अधिकृत नाम मैंने जब पूछा लोगों से, बच्चों से भी पूछा, बच्चों इसका क्या नाम है, तो उनको नहीं मालूम है। इसका नाम है इंडियन रिपब्लिक, अर्थात भारतीय गणतंत्र। हमारे देश का अधिकृत नाम है भारतीय गणतंत्र। तो जब अब हम इस बात को किसी से पूछते हैं तो हमको 4 प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं। तो पहले से जब पूछा तो उसने ये साफ कह दिया, मैं नहीं जानता हूँ, और ये भी मैं नहीं जानता हूँ कि मैं नहीं जानता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ और ये भी नहीं जानता हूँ कि मैं नहीं जानता हूँ। कहा गया है ऐसे प्रकार व्यक्ति को एकदम से मूर्ख कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम छोड़ दें, वो जब जानना नहीं मालूम है उसको। दूसरे ग्रुप में आता है, यानी श्रेणी में, वो नहीं जानता है लेकिन ये जानता है कि वो नहीं जानता है। वो ये बात को नहीं जानता है पर ये जानता है कि वो नहीं जानता है। तो ऐसा व्यक्ति अनजान है, उसको सिखाया जा सकता है। तीसरे श्रेणी में आता है, वो जानता है पर यह नहीं जानता है कि वो जानता है। उसको मालूम है लेकिन ये मालूम नहीं है कि उसे मालूम है। ये तीसरे व्यक्ति का हो गया। और चौथा, जानता भी है और ये भी जानता है कि वह जानता है। अर्थात उसको मालूम है कि हमारे देश का अधिकृत नाम भारतीय गणतंत्र है, ये वो जानता है, और वो इस बात को भी जानता है कि हाँ, मुझे इस सवाल का जवाब मालूम है, वो जानता है। कहते हैं ऐसा व्यक्ति अनुकरणीय है, उसका हमें अनुकरण करना चाहिए। ये हो गए 4 प्रकार के व्यक्ति। और इसी को ही एक जगह पर मैंने फिर अध्ययन में पढ़ा था कि जब बुद्ध के जो वो दौर की बात है ये, तो उन्होंने भी 4 प्रकार के व्यक्ति बताए। तो 4 कौन से हैं उन्होंने? तिमिर से तिमिर की ओर जाने वाला, यानी तिमिर कहते हैं अंधकार को, मतलब अंधकार से अंधकार की तरफ जा रहा है। अर्थात अगर वो अंधविश्वासी है तो वो अंधविश्वास की ही तरफ आगे बढ़ रहा है। दूसरा उन्होंने बताया तिमिर से ज्योति की तरफ जाने वाला, यानी अंधकार से, यानी अंधविश्वास से प्रकाश की ओर जा रहा है, वो ज्योति की तरफ जा रहा है। तीसरा उन्होंने बताया ज्योति से तिमिर की तरफ, यानी प्रकाश से वो अंधकार की तरफ जा रहा है। वो मतलब वो अगर उसके दिमाग में जो कुछ ज्ञान है वो उसको और उल्टे अंधविश्वास की तरफ ले जा रहा है, तिमिर अंधकार की तरफ ले जा रहा है। और चौथा उन्होंने बताया ज्योति से ज्योति की तरफ, यानी वो ज्ञानी है, फिर वो आगे ज्ञान की खोज में और आगे बढ़ रहा है। ज्योति से प्रकाश से फिर प्रकाश की खोज में आगे जा रहा है। तो इन्होंने बता दिया, एक तिमिर से तिमिर की तरफ, तिमिर से ज्योति की तरफ, ज्योति से तिमिर की तरफ, और तिमिर और ज्योति से ज्योति की तरफ। ये जो 4 ये अब आप पर निर्भर करता है इसमें कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। अब इधर तो ये बात हो गई, लेकिन हम रामचरितमानस में एक जगह पर देखते हैं कि वो कहता है, तुलसीदास जी ने एक जगह पर लिखा हुआ है कि मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरिंचिसम। यदि जो आदमी मूर्ख है, अगर उसको ब्रह्मा जैसा गुरु, यानी उनकी थ्योरी में सबसे बड़ा गुरु ब्रह्मा जी हैं, तो अगर ब्रह्मा जी भी किसी को गुरु मिल जाएंगे, मूर्ख हृदय न चेत, जो मूर्ख है उसको वो सिखा नहीं सकते, यानी उसके हृदय में वो चेतना नहीं ला सकते। ये लिखा हुआ है रामचरितमानस में, तुलसीदास जी ने लिखा हुआ। लेकिन इसके विपरीत एक जगह ये भी तो लिखा है कि करत करत अभ्यास के जलमत हो तो सुजान, और रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। वो पनघट पर जाते हैं, कुएं से पानी निकालते हैं, शिल कहते हैं उस पत्थर को जिसमें वो बाल्टी को डुबाते हैं या घड़े को डुबाते हैं और बार बार पानी खींचते हैं, तो पत्थर पर निशान बन जाते हैं। वो देख रहा है कि अभ्यास करने से कैसा हो जाता है। तो इसी तरह से जो लोग सीखना नहीं चाहता, अब उसको हम क्या ज्ञान सिखाएंगे। एक जगह हमने ये भी तो देखा है
कि डूबते को तिनके का सहारा। अगर वो छटपटा रहा है सहारे के लिए तभी तो सहारा दोगे। अगर वो छटपटा भी नहीं रहा है, उल्टा आपको खींच के ले जा रहा है, तो फिर तो आप क्या करोगे। तीसरी बात एक और भी तो आती है, कभी कभी प्यास लगती है तो प्यासा जो है कुएं की तरफ जाता है, यानी उसको ज्ञान की ज़रूरत होती है, कुछ सीखने की ज़रूरत होती है। वो सही आदमी के पास जाएगा, संस्थान की तरफ जाएगा, इंस्टीट्यूट की तरफ जाएगा, व्यक्ति की तरफ जाएगा, वो ज्ञान प्राप्त करेगा। लेकिन एक जगह ऐसा भी है, जब कुआं प्यासे की तरफ जाएगा तो वो फिर प्यासा नहीं पिएगा पानी। हम उसको मदद चाहिए नहीं, हम मदद करने को तैयार हैं। एक हमसे मदद मांग रहा है, वो जरूर मदद के योग्य है, क्योंकि वो वास्तव में सफल होगा आगे जाके। लेकिन एक आदमी हमसे मदद नहीं मांग रहा है और हम उसको ज़बरदस्ती मदद दे रहे हैं, ले भाई पानी पी, ले भाई पानी पी, कुआं, ऐसा व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा। कुल मिला करके आज की मेरी इस जनजागृति का अंत में मैं सिर्फ इतना ही करना चाहता हूँ, हमें इन 4 प्रकार के मनुष्यों में अपने को श्रेणीबद्ध करना है कि हम किस ग्रुप में आते हैं, किस कैटेगरी हम आते हैं। और अगर हमने इससे कुछ जानकारी ली, इस एपिसोड से हमने ये जानकारी ली कि यदि व्यक्ति वास्तव में वही है जो थोड़ा सा ज्ञान रखता है, यदि उसके पास ज्ञान की कमी नहीं है, फिर वो ज्ञान की प्राप्ति करे, चाहे वो किसी प्रकार की हो, एकेडमिक्स की हो, इंस्टीट्यूशन की हो, मैकेनिक की हो, किसी भी प्रकार की हो। आइए इन्हीं शब्दों के साथ हम खुद अपना मूल्यांकन करें। नमस्कार।